हेलो, हाँ मैं रेशमा बोल रही हूँ। कौन, खन्ना साहब? अच्छा देखिए, आप परसों की शूटिंग कैंसिल कर दीजिए। नहीं प्लीज़, मेरा मूड नहीं है। नहीं, आपको मैं अगले हफ्ते की डेट दे देती हूँ। ओके बाय। ड्राइवर आया? जी मैडम। मैडम वो धीरज बाबू आए हैं। तुमने उसे अंदर कैसे आने दिया? मैंने बहुत रोका मैडम, मगर वो जबरदस्ती घुस से चले आए। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। धीरज का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही होगा। वहीं रुको। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना कर दिया था ना। अब जरूरतमंद भाई बहन के पास तो आएगा ही ना। कौन सा भाई? किसका भाई? मेरा कोई भाई वाई नहीं है। पैसों के घमंड में अब रिश्ता भी भूल गई, तो फिर ये भी भूल गई होगी कि तुम क्या थी। अब मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। तो ठीक है, मैं सारे प्रेस वालों को बुलाकर ये बता देता हूं कि तुम्हारे बाप ने शादी का बहाना बनाकर एक कुंवारी को मां बना दिया और उन्हीं नाजायज संबंधों से मैं पैदा हुई, यही ना? नहीं नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कि तुम्हारी माँ एक कोठे पर नाचने वाली तवायफ थी। जरा सोचो तो रेशमा, क्या बीतेगी तुम्हारे चाहने वालों पर ये सारी बातें अखबारों में पढ़कर। अगर मुझे काम मिलना बंद हो जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज मेरे पास इतना पैसा है। यही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रहा हूं। तुम्हारे पास इतना पैसा है, इसमें से अगर थोड़ा सा इस भाई को दे दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। जब मैं और मेरी माँ दर दर की ठोकरें खा रहे थे तब तुम हमारी मदद करते, तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? अब गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। Shut up and get out from here. गेट से बिना पैसा लिए आउट हुआ तो जो तुम्हारी मर्जी आए करो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। अब अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलवाऊंगी। तुमसे अब और क्या उम्मीद की जा सकती है। तुम्हारी माँ ने अपने प्रेम जाल में फांस हमारा घर बर्बाद कर दिया। वही अब तुम कर रही हो वर्मा के साथ। Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? क्यों, सच बर्दाश्त नहीं हुआ? एक शादीशुदा आदमी से प्रेम करना नाटक नहीं तो और क्या है? इतिहास दोहराया जा रहा है। Shut up and get out of here! जा रहा हूं, वो भी बिना पैसे लिए, याद रखना। राम सिंह! जी मालकिन। ये आदमी अगर दोबारा यहाँ आए तो सिर्फ धक्के देकर बाहर निकालना, समझे? अच्छा मालकिन। राम सिंह, मैं शूटिंग पर जा रही हूँ। अगर वर्मा जी का फोन आए तो उनसे कहना मैंने उन्हें रात को बुलाया है। ठीक। रेखा! क्या है? रेखा प्लीज हरी अप, मुझे शूटिंग में जाना है, देर हो रही है। प्लीज हरी अप डार्लिंग, आई एम गेटिंग लेट प्लीज। सुनो, बिना नाश्ता किए नहीं जाने दूंगी। कम ऑन रेखा, इस वक्त आई एम गेटिंग लेट, व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। 10 मिनट देर से पहुंचोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है? ओके। और सुनो, इस संडे मेरा बर्थडे है। हाँ। और उस दिन कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। राइट। शाम को तुम्हें घर पर ही रहना है। ओके बाबा, उस दिन मैं सुबह से कहीं नहीं जाऊंगा। हैप्पी? लेकिन आज अभी बस अब नाश्ता भी करो प्लीज। अच्छा ये तो बताओ, इस बार तुम जन्मदिन पे क्या तोहफा लेना पसंद करोगी? सब कुछ तो है मेरे पास, इंक्लूडिंग तुम पर जान छिड़कने वाला एक लविंग हस्बैंड, राइट? प्लीज हैव इट। अरे नाश्ता मुझे नहीं, तुम्हें करना है। कम ऑन यार प्लीज, आज मुझे सचमुच देर हो रही है। रही नाश्ते की बात, वो मैं सेट पर कर लूंगा। अरे भाई, मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, मुझे ठीक वक्त पे पहुंचना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके बाय। व्हाट? उसने मेरी दोनों फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं डेट्स के सिलसिले में उससे मिलने स्टूडियो गया था, तभी उसने स्पष्ट शब्दों में मुझसे ये कहा। अरे उसने तुमसे मजाक किया होगा। काश ये मजाक ही होता, पर उसने ये सब सीरियसली कहा है। अजय, अगर ऐसा हुआ तो मैं इंडस्ट्री से उठ जाऊंगा।
मेरे पास जहर खाकर मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। मगर उसने ऐसा कहा क्यों? शायद वर्मा जी की वजह से। रेशमा वर्मा जी की 2 फिल्मों में काम कर रही है और उसने हमारी सारी डेट्स उठाकर वर्मा जी को दे दी है। और वैसे भी वर्मा और उसके संबंधों के बारे में तो आप भी जानते ही हैं। उनके संबंधों से हमें क्या लेने देना, लेकिन उसकी वजह से अगर मुझे हानि उठानी पड़ी ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी, इस बात का फैसला जल्द से जल्द कीजिए, वरना ऑफिस को ताला लगाना पड़ेगा। सॉरी डार्लिंग, बहुत देर तक रुकना पड़ा क्या? नंबर 1 हीरोइन के लिए मैं कितनी भी देर इंतजार करने के लिए तैयार हूं। आपके लिए मैं सिर्फ एक नंबर 1 की हीरोइन हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरा सब कुछ हो, सर्वस्व हो। इसलिए तो सारे काम खत्म होते ही तुम्हारे पास चला आता हूं। वो भी इस डर के साथ कि किसी को पता न चले। क्यों? रेशमा, तुम तो जानती हो कि मैं शादीशुदा हूं। और हर शादीशुदा आदमी की कुछ मजबूरियां होती हैं। फिर भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आखिर इसका अंजाम क्या होगा? हमारी शादी, और क्या। लेकिन कब? जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे तब? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। रास्ता तो ढूंढने से ही मिलेगा। तुम क्या समझती हो मैं बिना कुछ किए बैठा हूं? नहीं रेशमा, ऐसा नहीं है। Anyway, मैं अपनी तरफ से आजाद हूँ। आप अपना सोच लीजिए। रहने दो इन बातों को, फिर कभी सही। मैडम, गुप्ता साहब आए। अच्छा, उन्हें सिटिंग रूम में बिठा दीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैडम। गुप्ता साहब इतनी रात गए? डोंट वरी, शक करने की कोई जरूरत नहीं। इनकी 2 फिल्मों में मैंने काम करने से इनकार कर दिया, इसलिए आए होंगे शायद। उनसे ज्यादा बहस मत करना, जरा ठंडे दिमाग से काम लेना, नहीं तो गुप्ता कुछ भला बुरा कह देगा। ओके। गुप्ता जी, रेशमा से साफ साफ लफ्जों में बात कर लीजिएगा। आखिर आप भी इस इंडस्ट्री के बड़े फाइनेंसरों में से एक हैं। तुम ठीक कह रहे हो अजय, मैं सारी बात कर रहा हूं। कहिए गुप्ता जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? मेरे आने का कारण तुम खूब जानती हो। आखिर क्यों इस तरह? मेरा जवाब अजय से आप तक पहुंच गया होगा। और तुम चाहती हो कि वो सुनकर मैं घर पे हाथ रख कर बैठा रहूं? मैडम, जिसका पैसा जाता है ना, वो आराम की नींद नहीं सो सकता। मेरा फैसला आप सुन चुके हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपना फैसला बदल दो। फैसला बदलने में या ना बदलने के बारे में मुझे किसी की राय या सलाह मशवरे की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने लाखों रुपया तुम्हारे नाम से मार्केट से ले रखा है, उसका क्या होगा? आपकी दी हुई साइनिंग अमाउंट मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ। उसे लेकर मैं क्या करूं? मैं इस फिल्म को 6 महीने से प्लान कर रहा था। तुम्हारी डेट्स नहीं थी तो बाकी लोगों की शूटिंग भी कर चुका हूं। जानती हो अब तक मैं कितना खर्च कर चुका हूं? वो सारा हिसाब आप रख लीजिए, मुझे इससे क्या। देखो रेशमा, पागल मत बनो। तुम्हारी ये हरकत मुझे बर्बाद करके सड़क पे ला सकती है। सॉरी, मैं अपना फैसला बदल नहीं सकती। ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा रेशमा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं कोई धमकी नहीं देता हूं, उसे करके भी दिखाता हूं। मैं आखिरी बार पूछता हूं कि आखिरी बार भी मेरा जवाब वही है। ठीक है, तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा ही, लेकिन जिस वर्मा के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, उसे भी नहीं छोड़ूंगा। चलिए। गुप्ता, क्यों चिढ़ गया ना गुप्ता? हमें इससे क्या? नहीं रेशमा, तुम उसे नहीं जानती। वो जितना बड़ा फाइनेंसर है उतना ही छोटा इंसान है, बिल्कुल निचले दर्जे का गुंडा। मैं धमकियों से नहीं डरती। फिर भी तुम्हें होशियार रहना चाहिए। तुम एक काम करो, क्या?
तुम गुप्ता के नाम की पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन कर दो। अरे नहीं नहीं, आप तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। नहीं रेशमा, तुम जानती नहीं वो किस टाइप का आदमी है। चलो फोन करो। अरे सुनो तो। बाद में सुन लूंगा। चलो बोलो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो, आई एम फ्रॉम फिल्म फाइनेंसर गुप्ता स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, क्या कहा? मैंने रेशमा को धमकी दी है? उसने कंप्लेंट लिखवाई है? जी इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। दरअसल में क्या है कि हम एक प्रोफेशन के लोग हैं, ये तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तू में चलती ही रहती है। हाँ जी जी, थैंक यू सर। रेशमा ने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई है? लगता है उसके दुमछल्ले वर्मा ने उसको भड़काया है, और वर्मा और रेशमा दोनों को मुक्तिधाम भेजना ही पड़ेगा। रेशमा के घर जा रहा हूँ कहकर सुबह के गए अब लौट रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। देखो, रेशमा ने मुझे पहले से ही बहुत परेशान कर रखा है। अब तुम मेरा सर मत खाओ। क्यों? क्या हुआ? क्या कहा उसने? अरे कहना क्या है, आइंदा से वो हमें एक पैसा नहीं देगी, और साथ ही गेट आउट कर दिया उसने मुझे। बहुत घमंड है ना उसे अपने पैसों पर। कह क्यों नहीं दिया कि अगर उसकी असलियत हमने लोगों को बता दी तो उसका ये जो सारा घमंड है ना, चकनाचूर हो जाएगा। सारी धमकियां दे दी, मगर उसने सब पर फुटबॉल की तरह लात मार दी। और आप हैं कि लौट आए चुपचाप, है ना? और करता क्या? एक ही आशा थी, उसे बदनाम करने की धमकी देना। वो भी नाकाम रही, और वैसे भी उसे बदनाम करके हमें कौन सा पैसा मिलने वाला है? दूसरा कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता। कौन सा? वो काम हो जाने के बाद बताऊंगा। हेलो, कमांडर स्पीकिंग। द मोस्ट पॉपुलर कमांडर आई नो, और आपकी बहुत बड़ी फैन रेखा बोल रही हूँ। हाँ कहिए रेखा जी, कैसे याद किया? आज मेरा जन्मदिन है और घर पे पार्टी रखी है। आपको इनवाइट कर रही हूँ, आना ही पड़ेगा। नहीं यहाँ पे रिटर्न ऑफ द डे। लेकिन रेखा जी, आज शाम को मेरी पुलिस कमिश्नर के साथ अपॉइंटमेंट है। मीटिंग जल्दी खत्म हुई तो जरूर आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? अरे कोई परवाह नहीं, पति पत्नी के ऐसे सीन पर तो सेंसर भी कैंची नहीं चलाता। मेरे सामने आप फिल्मों की बातें मत किया कीजिएगा, खास तौर पर पे आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। ओके बाबा, ओके, जैसा रानी साहब का हुक्म। अच्छा ये तो बताओ, आज शाम की पार्टी में किस किस को बुलाया है? नजदीक के रिश्तेदारों को। अरे हाँ, कमांडर को भी बुलाया है। ओ, कहाँ से आएगा? कोई केस में उलझा हुआ होगा, उसे कहाँ से फुर्सत मिलेगी? वो नहीं आएगा। देखते हैं। अरे हाँ, तुम्हारी वो रेशमा को भी बुलाया है। कौन रेशमा? हाँ, वो मेरी फिल्म की हीरोइन। सॉरी, आपको बताना ही भूल गई। सुबह उसका आपके लिए फोन आया था, सोचा क्यों ना उसे भी बुला लूं। ये क्या पागलपन है? क्यों, क्या हुआ? उसे नहीं बुलाती तो अच्छा था। वो औरत मुझे पसंद नहीं। अरे वो आपकी दो फिल्मों की हीरोइन है। वो सारी धंधे की बातें हैं। आज वो नंबर 1 की हीरोइन है, इसलिए मेरी दो फिल्मों में है। But somehow, I do not like her. लेकिन रेखा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। उसे बुलाने से पहले मुझे पूछ लिया होता। अच्छा ठीक है, आइंदा नहीं बुलाऊंगी, गलती हो गई। आज का दिन मूड खराब मत करो, ठीक है? हेलो। हेलो रेशमा। ओ वर्मा जी, मैं आप ही को याद कर रही थी कि आपका फोन आया। एक न्यूज़ है आपके लिए। तुम आज के अखबार में जो न्यूज़ छुपी है उसके बारे में बात कर रही हो? मैं
हैं। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। आपने तो मुझे इस लायक नहीं समझा, लेकिन आपकी बीवी ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाया है। मजाक छोड़ो रेशमा, मैंने इसी बात के लिए तुम्हें फोन किया है। आज के अखबार में तुम्हारे और मेरे बारे में जो छपा है, तो ठीक है कि मैंने अखबार छुपा लिया। क्यों? डोंट बी स्टूपिड रेशमा। रेखा को अगर हमारे संबंधों के बारे में जरा भी पता चल गया तो तलाक लेते वक्त मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? देखो, पार्टी में जो लोग आएंगे उनमें से बहुतों ने ये न्यूज़ पढ़ी होगी। जाहिर है कि उसका चर्चा जरूर होगा और रेखा को पता चलेगा। उसे हमारे पर शक न हो, इसके लिए तुम्हें काम करो। ओके, फाइन, ठीक है, मैं पार्टी शुरू होने से पहले पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे कहने के मुताबिक बिहेव करूंगी। ओके? गुड। ओके, बाय, सी यू। सारी तैयारी हो चुकी? इस वक्त 7 बज रहे, 8 बजे तक सारे मेहमान आ जाएंगे। पूरी की पूरी तैयारी एकदम बराबर चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? जाइए, अब आपका काम कीजिए। रेखा, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, सारे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। वही तो तुमसे पूछना चाह रही थी, कौन सा वाला ड्रेस पहनूं? वही जो मैंने पहली बार ये लो, तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट। हाउ इज इट? बहुत खूबसूरत है, बहुत ही। थैंक यू वेरी वेरी मच। माय प्लेजर। चलो अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके? या कम ऑन। साहब, आपसे मिलने कोई सक्सेना नाम के साहब आए हैं। देखो, आज मुझे किसी से नहीं मिलना है। तुम्हें पता है ना, घर में पार्टी है। तो साहब, वो तो कह रहे हैं कि वो सीआईडी इंस्पेक्टर हैं। क्या? इंस्पेक्टर मेरे घर में? ठीक है, भेज दो। जी। एक्सक्यूज मी मिस्टर वर्मा। सॉरी मिस्टर वर्मा, आपको जरा तकलीफ देनी थी। माफ कीजिएगा, काम ही कुछ ऐसा था कि आना ही पड़ा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बैठिए। नो थैंक्स, मुझे कुछ जल्दी है। आपको एक खबर देनी है और कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल? मैं कुछ समझा नहीं। फिल्म हीरोइन रेशमा आपकी पार्टी में आने वाली थी। हाँ, क्यों? वो आज नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उनका खून हो चुका है। What? आज शाम 4 बजे उन्हीं के बंगले में उनका खून हो गया है। Oh no, I can't believe it. You have to. जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। पर कुछ पता चला खून किसने और क्यों किया? यही जानने के लिए तो मैं यहां आया हूं आपके पास। क्या मतलब है? कहीं आपका शक मुझ पर तो नहीं? मैंने ऐसा तो अभी तक नहीं कहा है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि विवाहित होते हुए भी आपके रेशमा के साथ ताल्लुकात थे। जरा धीरे बोलिए इंस्पेक्टर, मेरी बीवी घर में है। आप ऐसा कीजिए, कल किसी वक्त आ जाइए। वैसे भी आज मेरे घर में पार्टी है। नहीं 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 मिस्टर वर्मा, आपको मेरे सवालों का उत्तर आज ही बल्कि इसी वक्त देना होगा। ओके? मगर मेरी बीवी घर में है, वो सुन लेगी तो मैं क्या बताऊं आपको। तो ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए और आपकी बात भी रह जाए। मेरी कोई आपसे जाती दुश्मनी तो है नहीं। ऐसा करते हैं, जब आपकी पत्नी यहाँ पे होगी या कोई और घर का आदमी सामने होगा तो हम दोस्तों की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे वो कोई नहीं होगा, हम दोनों अकेले होंगे, तो मेरी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। ओके? ओके, जो पूछना है जल्दी पूछिए। पहला सवाल, ये कत्ल आपने किया है? नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये खून मैंने नहीं किया। परंतु आज शाम 4 बजे, जो कि इत्तेफाकन कत्ल का भी वक्त है, आपको रेशमा के बंगले के बाहर आते हुए देखा गया है, जो हमारे पास पक्की खबर है। वो मेरी फिल्म की हीरोइन है।
एक सीन डिस्कस करने के लिए मैं वहां गया था। आपके रेशमा के साथ ताल्लुकात थे, एक ऐसे ताल्लुकात जो कि एक पति पत्नी के बीच में होते हैं। ये बात कहां तक सच है? गिरीश, मेरी बीवी आ रही है, प्लीज। बचपन की शरारतें याद आती है तो हंसी आ जाती है। बिलीव मी यार, तुमसे बरसों के बाद मुलाकात हुई, जैसे बचपन याद आ गया, मजा आ गया। याद है एक बार स्कूल जाते मीट माय वाइफ रेखा। हेलो। रेखा। हेलो। और ये आपके पति का बचपन का दोस्त सक्सेना, दिलीप सक्सेना। बचपन के मैंने इससे पहले कभी क्या है कि आपको भाभी के हम बहुत बरसों के बाद कल ऐसे ही रास्ते में मिल गए। बहुत ही मजा आ गया है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या भाभी, हम दोनों साथ ही पड़े हुए, साथ ही खेले कूदे, मार्बल्स खेला करते थे, कंचे, इसी कंचे। और फिर पतंगबाजी करते थे हम दोनों। मैं पतंग उड़ाता था और ये चरखी पकड़ा करता था, है ना? मैं पतंग उड़ाता था और ये फिरकी, ये पतंग उड़ाता था, मैं फिरकी पकड़ता था। बस अब बहुत पतंग उड़ा ली। अच्छा हुआ यूं बचपन के दोस्त अचानक मिल गए। हाँ, वो भी ऐसे केस में। कैसे केस में? मेरा मतलब ऐसी सिचुएशन में। भाभी क्या है कि आज आपका बर्थडे है और मैं भी पहली बार आया हूँ। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू। थैंक यू भाई साहब, पर आपको खाना खा के जाना पड़ेगा। अब इस वक्त नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। कम से कम मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा, ठीक है? ओके ओके। लीजिए भाई साहब, पेड़ा खाइए। थैंक यू भाभी, थैंक यू। आप भी। लवली। अरे वर्मा, मैं चाहता हूँ, तुम्हें फोन नंबर तो दिया ही मैंने। हाँ, तो कल एक बार फोन कर लेना मुझे। श्योर। तो एक बार फिर से मिल लेंगे हम। अरे वाह। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हम नहीं, कुछ नहीं। बताइए तो, क्या हुआ क्या है? प्लीज, क्या हुआ है? अजनबी की तरह क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं आपकी फिल्म की हीरोइन हूँ, रेशमा। रेशमा, तुम जिंदा हो? क्या मतलब?